जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में हमारा देवी माँ आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दे। तो फिर कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है, सब लोग बढ़िया है। यानी आप लोगों को शायद मालूम हो गया होगा, यानी अभी अभी तो नवरात्रि शुरू हो गया है और खासकर इस नवरात्रि के पावन अवसर पर हम देवी माँ के साथ साथ अगर हम हनुमान जी की भी भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, तो फिर हमारा जीवन का जो भी समस्या है उससे हमें बाहर आने में हमारा देवी माँ के साथ साथ हनुमान जी भी मदद करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यानी हम आज जानेंगे इस नवरात्रि के दौरान हम हनुमान जी की भी भक्ति आराधना करना चाहिए, ताकि देखिए देवी माँ के साथ साथ यानी देवी माँ के आगे हमारा हनुमान जी और देवी माँ के पीछे भैरव जी चलते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी की पूजा भी विशेष महत्व दिया गया है इस नवरात्रि के दौरान। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ है तो आप भी हनुमान जी से जुड़िए और इस पावन अवसर पर यानी नवरात्रि के दौरान हनुमान जी की भी आराधना कर सकती है। तो फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकती है और बजरंग बाण कर सकती है। जो भी है हनुमान जी का पाठ वगैरह है आप कर सकती है। और खासकर आप देवी माँ का चित्र तो या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध है, यानी घर में पहले से है देवी माँ, तो ठीक है। अगर नहीं भी है तो आप देवी माँ के साथ साथ हनुमान जी की भी आराधना कीजिए। और हनुमान जी तो सबके घर में विराजमान है और देवी माँ भी शायद सबके घर में अभी विराजमान होते ही है। और अगर आपके घर में नहीं है तो आप देवी माँ को तो रखिए ही, लेकिन साथ में ही आप हनुमान जी को भी एक अलग से आराधना कीजिए। और आप संकल्प लेकर के भी हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। और क्योंकि इस नवरात्रि के दौरान देवी माँ तो धरती में आते ही है और इसके साथ हमारा हनुमान जी, देवी माँ के आगे हनुमान जी रहते हैं, इसलिए हम हनुमान जी को भी ध्यान करना चाहिए, हनुमान जी की भी भक्ति करना चाहिए। और यानी बजरंग बाण एक ऐसा बात है जो कि हर मुश्किल का समाधान है। हनुमान चालीसा तो है ही, अगर आप हनुमान चालीसा के दौरान ही अगर सब कुछ संभव हो रहा है तो फिर बजरंग बाण करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको बताने जा रहा हूँ, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मुसीबत है, यानी संकट आपको बहुत ज़्यादा है, तो आप इस नवरात्रि के दौरान बजरंग बाण भी कर सकते हैं। अगर आप संकल्प लेकर के करेंगे तो फिर बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक ऐसा है संकल्प के दौरान हम हमारा प्रभु से हम जुड़ सकते हैं। और बजरंग बाण इसलिए एक्चुअली नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रभु श्री राम जी का शपथ दिया जाता है हनुमान जी को। लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी काम के लिए ही हम हनुमान जी को बुलाएं। मैं भी हमेशा बजरंग बाण करता हूँ, ये तो बात है, लेकिन करना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं करना चाहिए, मतलब आप शुद्ध मन से पवित्र होकर मन में कोई भी डाउट ना रखें कि हम ऐसा कुछ है, प्रभु श्री राम जी को शपथ दिया जाता है, हम कुछ गलत चीज़ के लिए आप ना कीजिए। लेकिन आपका अगर शुद्ध है, मन पवित्र है, आप बहुत संकट में है, तब आप बजरंग बाण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस संकल्प लेकर के कीजिए कि हम इतना दिन तक हम बजरंग बाण करेंगे। तो और इस नवरात्रि के दौरान आप बजरंग बाण को संकल्प लेकर के हाथ में जल रख करके, पुष्प रख करके, फिर हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। तो फिर हम इतने दिन तक हम बजरंग बाण का पाठ करूँगा। हमारे लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, या फिर जो भी है आपका जीवन में जो भी घटित हो रहा है, उसका निवारण के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। फिर आप बजरंग बाण कर सकता है, चाहे बजरंग बाण हो या फिर हनुमान चालीसा, कोई भी पाठ आप संकल्प लेकर के करेंगे तो फिर बहुत बढ़िया होता है। इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, बस सबसे पहले आप गणेश जी को वंदना कीजिए, गणेश जी को आरती कीजिए। फिर आप श्री राम जी तो ज़रूरी है, श्री राम जी का नाम जाप कीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो राम 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 ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे फिर राम जी का नाम आप जाप कीजिए। फिर आप उसके बाद आप हनुमान चालीसा का, चाहे हनुमान जी का कोई भी पाठ हो, हनुमान चालीसा हो गया, बजरंग बाण हो गया, कोई भी पाठ हो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप हनुमान चालीसा किया और या फिर बजरंग बाण
पाठ किया, उसके बाद आप फिर से श्री राम जी का नाम चैंटिंग करना होता है, जाप करना होता है। लाइक तब हमारा हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए श्री राम जी बहुत ज़रूरी है। बस माइंड में एक ही चीज़ रखिए कि श्री राम जी को हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए, चाहे आप लाइक नाम जप मुंह से बोलकर करें या फिर मन में चैंटिंग करें, कुछ भी करें, बस नाम जप हमेशा चल के रहना चाहिए। और यही बात बजरंग बाण की, ऐसा कोई लाइक हनुमान जी के लिए कोई भी असंभव नहीं है। और जब आप बजरंग बाण करेंगे शुद्ध मन से, एकदम भाव के साथ, ऐसा नहीं कि आप बजरंग बाण कर रहा है आपका मन कहीं और है, ऐसा नहीं, बस शुद्ध मन होकर, पवित्र होकर आप बजरंग बाण हनुमान जी पे फोकस रख करके कि हनुमान जी है, हम बजरंग बाण कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मन से आप बजरंग बाण करेंगे तो लाइक आपका कुछ भी लाइक प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम समस्या चल रहा है उससे बाहर आने में हनुमान जी जरूर मदद करेंगे। क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को राम जी का शपथ दिया जाता है, इसलिए हनुमान जी तुरंत आपको आपकी रक्षा के लिए दौड़े चलाएंगे। इसलिए बस मन में कोई भी शंका ना रखे, एकदम शुद्ध होकर, पवित्र होकर देवी माँ की आराधना कीजिए। देवी माँ के साथ साथ हनुमान जी की भी आराधना कीजिए। फिर देखिए आपका लाइफ का जो भी इश्यूज है, बाधा है, जो भी है, जो भी रुकावटें हैं, सब दूर हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस विषय में बात किया जाए। तो आप लोगों को कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा देवी माँ आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दे, और देवी माँ के साथ साथ हनुमान जी का भी आप लोगों के ऊपर बहुत सारा ब्लेसिंग्स रहे। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो फिर सब लोग खुश रहे, हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा सभी को ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीर्वाद दे। जय श्री राम, जय हनुमान।